अब भारत में कोई दुखद हादसा हो और उस पर मिर्च मसाला ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कल बारामती के एक ट्रेजिक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जहां उनके साथ टोटल 5 लोगों की जान भी गई, जिसमें उनके पीएसओ और पायलट्स भी शामिल थे। ये क्रैश एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के दौरान हुआ और अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था। लेकिन अब इस इंसिडेंट पे पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस ट्रेजेडी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब की डिमांड की है और फॉल प्ले का इशारा भी किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि अजीत पवार का बीजेपी अलायंस छोड़ने का प्लान था और उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल क्लेम्स का जिक्र करते हुए पूछा है कि ये एक्सीडेंट सच में सिर्फ एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था। उनका कहना है कि देश में अब पॉलिटिकल लीडर्स की सेफ्टी भी एक सवाल बन चुकी है और उनका ट्रस्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो। अब मौसेरे भाई का फर्ज निभाते हुए इस डिमांड को कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने सपोर्ट किया है, जैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, जिन्होंने इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट प्रोब की बात करी है। लेकिन बीजेपी और महाराष्ट्र के लीडर्स ने ममता बनर्जी पर ट्रेजेडी को पॉलिटिसाइजिंग करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि अजीत पवार एक बिलव्ड और रिस्पेक्टेड लीडर थे और उनकी मौत को ऐसे स्टेटमेंट से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद अब नेशनल लेवल पर एक डिबेट चल रही है कि क्या बारामती क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना थी, जैसा एविएशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैट्रिक्स भी हो सकता है। इन कुछ नेताओं को सुनने के बाद कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि सच और ट्रांसपेरेंसी भी इमर्ज हो सकती है। सच तभी बाहर आ सकता है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो। अजीत पवार जी की ट्रेजिक डेथ के बाद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में काफी शौक का माहौल है, जहां लीडर्स हर पार्टी से उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात यह है कि ये इंसिडेंट अब सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल डिबेट बन चुकी है, जहां इन्वेस्टिगेशन का नेचर, क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन सब लोग डिस्कस और डिमांड कर। आपका इस बात पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो कर ले मेरा।